It is voice. इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरीके की वॉइस होती है. वन इज एक्टिव वॉइस, अनदर इज पैसिव वॉइस. So active and passive voice समझने से पहले we have to understand the structure in English. कि किस तरीके से एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है. एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है आपका जिसमें होता है आपका एक सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद होता है आपका एक वर्ब एंड देन होता है ऑब्जेक्ट. एक बेसिक एग्जांपल, रिया writes a letter. So here Riya is the subject. अब सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है आपका डूअर, यानी कि जो एक्शन को परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स एक्शन. फिर ये आपका एक्शन है जो डूअर करता है. दिस इज योर एक्शन और योर वर्ब. देन कम्स ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑन विच द एक्शन इज बीइंग डन. ये होता है इंग्लिश का एक बेसिक स्ट्रक्चर जब हम सेंटेंस को बनाते हैं. अब इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट को समझने की जरूरत है. ऑब्जेक्ट जो होता है ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट हो. अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो उस टाइप के सेंटेंस को या उस टाइप के वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. अगर ऑब्जेक्ट आपका एब्सेंट है उसको हम कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब. जो सेंटेंस हमने लिया रिया राइट्स अ लेटर, इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज इनट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव सेंटेंसेस नहीं बनते. पैसिव सेंटेंसेस आर नॉट फॉर्म्ड when the verb is intransitive. जब भी हम पैसिव सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में, उसमें एक गोल्डन रूल हमने याद रखना है. एंड दैट गोल्डन रूल इज in all passive sentences only verb third form is used. सभी पैसिव सेंटेंसेस में वर्ब की सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. cow eats grass. So here cow is the subject, eats is the verb and grass is an object. इसमें ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स इसका पैसिव फॉर्म बन सकता है. अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ये डायरेक्टली वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, और ये जो वर्ब है ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर किया जा रहा है. अब यहाँ पे जब हम पैसिव सेंटेंस को बनाएंगे तो जो ये फॉर्मेशन है सब्जेक्ट की वर्ब से एंड वर्ब की ऑब्जेक्ट से, ये स्विच हो जाएगी. दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, देन वर्ब एंड देन आ जाएगा आपका सब्जेक्ट.
तो यहाँ ऑब्जेक्ट था हमारा ग्रास। तो पैसिव सेंटेंस में जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो। फिर ईट्स, ईट्स आपका अभी प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है तो फिर हम इज लगाएंगे। ग्रास इज वर्ब, वर्ब की अभी हमने बात करी कि वर्ब हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईट, एट, ईटन। ग्रास इज ईटन, यहाँ पे एक बाय पैसिव फॉर्म में डेफिनेटली लगता है कि काम किसने किया, किसके द्वारा हुआ, सो बाय काउ। Grass is eaten by a cow. This is your passive sentence. So यहाँ पर जो एक्शन था ईट, ये डायरेक्टली काउ ने किया था। सेंटेंस में इस तरीके की फील आ रही है कि काम डायरेक्टली काउ ने किया है, लेकिन यहाँ पर एक्शन जो है इज ईटन बाय, यहाँ पे काउ जो है वो सेकेंडरी बन गई। यानी